वेलकम टू डीबीसी क्लिप्स। बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। How to find a life partner? I would love to know about the concept of love from you. ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तो कब किया, जब कॉन्फिडेंट बना मैं, जब 10 लोगों से बात किया। अगर आप 10 लोगों से, लड़कियों से बात ही नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे ढूंढ पाओगे किसी को जो तुमको पसंद आएगी? बात करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप है, मुझे लगता है बात करना पड़ेगा। आपको अलग अलग लोगों से मिलना पड़ेगा, उनसे बातें करनी पड़ेगी, उनका नेचर जानना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका करेक्ट लाइफ पार्टनर मिल सकता है मे बी। और ये भी एक बहुत कॉन्सेप्ट मुझे लगता है हवा बन गई, एक राइट पार्टनर मुझे लगता है होने से ज़्यादा बनाना पड़ता है, होना समझना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको एक परफेक्ट लड़की है जो आपको मिल जाएगी और आपकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी। मुझे लगता है आपको पार्टनर मिलेगी, आप उसको समझोगे, वो आपको समझेगी, और तब जाके हम बन पाएंगे। वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आई थिंक सो, एक बार की चीज़ ही नहीं है। परफेक्ट कोई है ही नहीं। राइट लाइफ पार्टनर राइट भी कोई नहीं है। हर वक्त हर कोई राइट नहीं हो सकता है। कभी कोई है, कभी कोई है। एग्जैक्टली। तो वो परफेक्ट लाइफ पार्टनर कैसे मिलेगा, ये भी अगेन मुझे तो देखो, जैसा हमको मिला मैंने बता दिया। मैंने जाके कॉन्फिडेंस में जाके बात किया, मेरे को अच्छी लग गई, हमारी बातें आगे हुई, धीरे धीरे समझ में आया, प्यार हो गया, उसके बाद शादी हो गई। What is love according to you? लव का भी कॉन्सेप्ट मुझे ना बहुत ज़्यादा हाइप्ड लगता है। लव मेरे हिसाब से डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तुम बताओ, एक काम करो, इसको पहले तुम बताओ, फिर मैं बताता हूँ। तुम्हारे अकॉर्डिंग लव क्या है? आई डोंट नो। एक फीलिंग है, देखो, लॉयल्टी चाहिए, तो मैंने ऑनेस्टी। मेरे को क्या, मेरे साथ रह के ना ये भी बहुत लॉजिकल बन गई। मैंने नोटिस किया, पहले इसके आंसर्स बहुत फटाफट रहते थे, लेकिन अभी एकदम सोच समझ के आंसर देती है, लॉजिकल हो गई। लॉयल्टी होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, सारे लव के फैक्टर्स आई थिंक सो। बट एक चीज़ जो हमेशा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता लव का, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो बहुत, जैसे सक्सेस का डेफिनेशन अलग है, तो लव का सबका अलग हो सकता है डेफिनेशन। ये अच्छा आंसर लगा मेरे हाँ, को। क्योंकि सक्सेस का डेफिनेशन किसी के लिए हो सकता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम्हारे सामने बैठी हूँ, सक्सेसफुल हो सकता है। कहीं घूमने गए, वो सक्सेस हो सकती है। मैं अपना लाइफ में, अगर मेरा मोटो ये है कि मुझे शादी करके आराम करना है, मुझे बाहर जॉब में नहीं जाना, दैट कैन बी सक्सेस फॉर समबडी। हो सकता है सक्सेस का डेफिनेशन कुछ भी है। पैसा रिच होता है, वेल्दी होना होता है, सेम वैसा ही लव का डेफिनेशन अलग हो सकता है। फॉर मी इट्स लाइक कि तुम मेरी केयर कर रहे हो, इवन जब तुम मुझे मेरी केयर करने का नहीं, उस टाइम पे इतना दिमाग में है इरिटेशन, केयर नहीं करना है, बट स्टिल यू आर डूइंग इट, तो वो लव है। दैट इज लव फॉर मी। लव का डेफिनेशन मुझे लगता है ज़्यादा, अगेन जो सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव मुझे ऐसा लगता है वो माँ का प्यार होता है ना। तो माँ का प्यार कैसा अनकंडीशनल लव होता है। अनकंडीशनल मतलब बच्चा, अब वो अच्छा होता है नहीं होता है वो दूसरा, मेरे को लगता है दूसरी बात है कि वो अच्छा होता है कि नहीं होता है, उस पर आर्ग्यू कर सकता हूँ मैं कि अच्छा नहीं होता है। मुझे तो ऐसा लगता है जो अनकंडीशनल लव है थोड़ा, बट वही लव ये है कि आप सामने वाले, अपने आप को साइड में रख के सामने वाले के लिए चीज़ें कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को साइड में रख के, अपने गुस्से को साइड में रख के, अपने ईगो को साइड में रख के आप जब दूसरों के लिए कुछ करते हो, तो मुझे लगता है वो प्यार है। और प्यार एक टाइम पे थोड़ा साइड हो जाता है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट जो बॉलीवुड में बहुत फेमस है, प्यार गाना, वो बताते हैं ना, वो बताते हैं कि जैसी शादी हो गई तो मतलब हैप्पी एंडिंग। नो, उसके बाद से रियलिटी स्टार्ट होती है एक्चुअल में, तब है बाकी सारी चीजें, शादी हाँ, तक उसके नहीं। बाद लव एक्चुअली मालूम पड़ेगा, उसके पहले नहीं। पहले तो हम एक हफ्ते में एक बार मिले, जब हम डेटिंग में डेट कर रहे रहते हैं। ये एक्चुअली किसी का क्वेश्चन भी था, पता है सारा तुमको? किसने पूछा था ना कि सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज जो तुमने, हाँ, है ना, क्या था कि सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज जो आप लोगों को पता चली ड्यूरिंग ये आपके शादी होने के बाद या लव होने के बाद, तो वो यही है। वो सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ यही थी कि लव, पहले हमने जब शादी नहीं हुई थी, हमें लगता था लव इज ऑल फ्लावर्स एंड लाइक हैप्पी पॉजिटिव चीज़ें जिसमें सब अच्छा सा होता है। फिर सडनली हिट हुआ, अरे नहीं यार, इसमें बुरी चीज़ें भी होती है। शादी से पहले जब हम मिलते तो कैसा है, एक हफ्ते में एक बार मिल लिए, स्कैरसिटी रहती है, तो ऊपर की बातें हुई, सब अच्छा बट जैसे ही शादी के बाद इन डेप्थ बातें होने लग जाती, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती, फिर हमें एक दूसरे के बारे में हर चीज पता चलने लग जाती, तो वो एडजस्ट करना, वो डिफिकल्टी, क्योंकि भले से हम कपल्स है, शादी है, बट एक इंडिविजुअल भी होते हैं। तो मेरी इंडिविजुअलिटी अलग है, तुम्हारी अलग है, तुम्हारी सोच अलग, मेरी सोच अलग, और वो दोनों को मिला के कॉमन ग्राउंड पर आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। कई बार थोड़ा नहीं, काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, कई बार वो मसले मसाइल हो जाते हैं उसमें। फिर मिसाइलें उड़ती हैं। तो वही इसका कंक्लूड यही कर सकती है कि अनएक्सपेक्टेड यही चीज़ थी कि यार लव में काफ़ी स्ट्रगल है, बट वही
अगेन यही लव भी है कि हम स्ट्रगल होने के बाद भी हम लोग साथ में हम गिव अप नहीं कर रहे। आई थिंक ये भी एक लव का डेफिनेशन हो सकता कंटिन्यूस है कि एफर्ट गिव अप ना करना, सामने वाले को कंटिन्यूस एफर्ट efforts हर देके। दिन का एफर्ट है वो। राइट। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।